अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर किसी और मुल्क के लिए खेलने के लिए तैयार हो गया है। वो पाकिस्तान का खिलाड़ी जिसने सिर्फ एक साल पहले पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी, वो पाकिस्तान छोड़ने पर क्यों मजबूर हुआ, इसके ऊपर बात करते हैं। और उसके साथ साथ एशिया कप 2025 के नशरियाती हकूक़ इतने महंगे हो चुके हैं कि शायद ही पाकिस्तान के चैनल्स वो खर्चा अफोर्ड कर सकें। इसके हवाले से क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्या पाकिस्तान के फैंस को एशिया कप के मैचेस कहीं और तरीके से देखने पड़ेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके अलावा एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के पर अभी भी शकूक व शुबात बढ़ रहे हैं और इसकी वजह क्या है, ये भी इसका की कहानी जो है वो इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे। जबकि दौरा वेस्ट इंडीज़ से पहले पाकिस्तान के फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड दुनिया की सभी टीमों से बेहतर है। क्या पाकिस्तान टीम ये एडवांटेज, ये बरतरी बरकरार रख सकेगी, इसका भी हम जायज़ा लेंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के उस क्रिकेटर की जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता करता अब इंग्लैंड की नुमाइंदगी करने के ख्वाब देख रहा है। और वो खिलाड़ी जो है मौजूदा वक्त में भी पाकिस्तान के सिलेक्टर्स की निगाहों में है, लेकिन ये पहला पाकिस्तान का खिलाड़ी नहीं होगा, बल्कि इससे पहले कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, लेकिन किसी और मुल्क की जानिब से वो खेलने चले गए। और मौजूदा वक्त में तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अमेरिका की नेशनलिटी हासिल करने के बाद वहाँ के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के ख्वाब देख रहे हैं, जिनमें समी असलम भी मौजूद है जो कि पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस भी खेल चुका है। और उसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन अब इस फहरिस्त में उसामा मीर की शक्ल में एक और इजाफा हो सकता है, क्योंकि उसामा मीर के साथ इंग्लैंड की मकामी काउंटी ने वॉर्सेस्टरशायर ने जो मुआहदा किया है, वो 3 साल के मुआहदे में सिर्फ पहला साल ऐसा होगा जिसमें वो गैर मुल्की प्लेयर के तौर पर खेलेंगे और अगले 2 साल यानी कि 2027 में और 2028 में वो मकामी प्लेयर के लिहाज से खेलेंगे। और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि उसामा मीर ने ज़ाहिर है कि इंग्लिश काउंटी हुकाम से बात की है, तभी इस तरह का उनका एग्रीमेंट तैयार हुआ है। और लगता ऐसा है कि अब वो पाकिस्तान क्रिकेट से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके हैं और इंग्लैंड में शिफ्ट होने का प्लान तैयार कर चुके हैं। और इसके साथ साथ वो चूँकि इंग्लैंड में रहते हुए वहाँ के नुमाइंदगी करने के लिए यानी कि इंग्लैंड की इंटरनेशनल टीम की नुमाइंदगी करने के लिए अहल हो जाएंगे, तो यकीनन ये ख्वाब भी उनके जहनों में होगा कि कल को वो इंग्लैंड की नुमाइंदगी भी कर सकते हैं। अलबत्ता ये जो आने वाला सीज़न है वो उन्हें लोकल प्लेयर के बजाय गैर मुल्की प्लेयर के तौर पर ही खेलना पड़ेगा। अलबत्ता 2027 में और 2028 के सीज़न में वो लोकल प्लेयर की हैसियत से खेलेंगे। अब देखना ये है कि क्या उसामा मीर को इंग्लैंड की टीम में जगह मिल सकेगी, क्योंकि अहलियत के एतबार से देखें तो इंग्लैंड की पिचेस पर उसामा मीर ने इंतहाई गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में खेलते हुए उन्हें ज़्यादा कामयाबियाँ नहीं मिल सकी हैं। एक सीज़न पहले उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स के लिए PSL में शानदार परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो 12 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले उनमें सिर्फ 15 विकेट हासिल कर सके और फ़ी ओवर लगभग 6 रन दिए, यानी कि गेंदों के बराबर रन दिए, जो कि अच्छा इकनॉमी रेट नहीं है। और जो 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले उनमें सिर्फ 5 विकेट हासिल की, 8.75 उनका इकनॉमी रेट रहा। वर्ल्ड कप 2023 में वो पाकिस्तान के लिए आखिरी वनडे मैच खेले थे, जबकि उसके बाद 27 अप्रैल 2024 को लाहौर के मकाम पर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो उनका T20 इंटरनेशनल मैच था, अब तक उनके कैरियर का आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच साबित हुआ है। तो अब देखना ये है कि 2024 में पाकिस्तान के लिए आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले उसामा मीर क्या 2027 में इंग्लैंड की शर्ट ज़ेब तन किए हुए मैदान में आ सकेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। उसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो है नशरियाती हकूक़ के लिहाज से, क्योंकि एशिया कप 2025 के नशरियाती हकूक़ का मामला चल रहा है। इससे पहले इसके हवाले से मुश्किलात थी कि टूर्नामेंट होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान और इंडिया मद्दे मुकाबले आएंगे या नहीं आएंगे। अब चूँकि शेड्यूल जारी हो चुका है तो इसके हवाले से अब पाकिस्तान के चैनल्स ने चूँकि रब्ता किया है उस भारतीय कंपनी ने जिसने 2024 से लेकर 2031 तक नशरियाती हकूक़ एशिया कप के हासिल किए हैं, चाहे वो मेंस हों, वेमेंस हों या अंडर 19 हों, जिस लेवल का भी एशिया कप होगा, तो एक खती रकम जो कि पाकिस्तानी रुपयों में
बहुत ज़्यादा रकम बनती है, उनका एग्रीमेंट हो चुका है। $170 मिलियन जो कि 47 अरब 26 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों में बनते हैं। तो अब जब वो अपने एक इवेंट के लिए बेचने जा रहे हैं नशरियाती हकूक़, वो पाकिस्तान के चैनल से बहुत बड़ी रकम का मुतालबा कर रहे हैं, $12 मिलियन। और मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के चैनल्स का कहना है कि इतनी बड़ी मार्केट मौजूद नहीं है, इतना बड़ा सरमाया मौजूद नहीं है कि इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट करके ऊपर से मुनाफा कमाया जा सके। तो इस वजह से भारत के उस कंपनी से बातचीत जारी है पाकिस्तान के तमाम चैनल्स की कि किसी तरह मामला तय पा जाएँ और रेट कम किया जाए। लेकिन अगर ज़्यादा रेट कम ना हो सका तो आइन मुमकिन है कि पाकिस्तान के तमाम चैनल्स मिलकर कोई प्रोडक्शन करें, ताकि तमाम चैनल मुश्तरका तौर पर मिलकर जो मज़कूरा कंपनी है उसको पेमेंट कर सकें। लेकिन बहरहाल इसके हवाले से पाकिस्तान के फैंस के लिए किसी हद तक ये तशवीश है, लेकिन ऐसा है नहीं हो सकता कि एशिया कप जैसा इवेंट पाकिस्तान में ना हो, क्योंकि इससे नशरियाती हकूक़ बेचने वाली कंपनी को भी नुकसान होगा। ये वो लाजमी सी बात है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में उनके जो नशरियाती हकूक़ हैं वो बेचे जाएँ, लेकिन अगर बात ना बनी तो उन्हें कमी करना ही पड़ेगी। उसके अलावा जो एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, गो के शेड्यूल आ चुका और पाकिस्तान और इंडिया का मैच 14 सितंबर एतवार को शेड्यूल है। लेकिन इसके हवाले से हैरान कौन तौर पर सोशल मीडिया पर अभी भी शकूक व शुबात पाए जाते हैं। कुछ साबिक प्लेयर्स भी इस हवाले से कुछ कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स में इंडियन टीम ने किया कि एक दिन पहले वो मैच प्रैक्टिस भी कर रहे थे, सुबह पाकिस्तान से खेलने के लिए तैयार भी थे, लेकिन हैरान कौन तौर पर अचानक यू टर्न लिया सिर्फ एक खिलाड़ी ने। उनके देखा देखी मज़ीद 3 से 4 प्लेयर्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया था। तो क्या ये सूरत हाल मौजूदा वक्त में इंटरनेशनल मैच में हो सकती है? क्योंकि जब एक टीम भाग जाती है तो उसके भाग जाने का हमेशा खौफ रहता है। क्या भारतीय एक बार फिर मैदान छोड़कर भाग जाएंगे? ये वो सवाल है जो कि सोशल मीडिया पर हमेशा पूछा जाता रहेगा और अभी भी किया जा रहा है। लेकिन इसके हवाले से भारतीय बोर्ड ने अलबत्ता वाज़ेह ज़रूर किया है कि वो ना ही किसी बड़े एशियन टूर्नामेंट का या आईसीसी इवेंट का बाइकआउट कर सकते हैं, ना ही पाकिस्तान से मैच खेलने से इनकार कर सकते हैं। ये भारतीय बोर्ड की जानिब से इन फैंस के लिए तसल्ली है जो कि अभी भी इस बात पर शक का इज़हार कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा या नहीं होगा। उसके अलावा एक और बड़ी खबर है, वो भी पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के टाकरे के हवाले से है, जो कि भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी जो गुज़श्ता मैच था उसके आखिरी दिन मैदान में आया और मैच को महसूस होने के लिए आया, लेकिन पाकिस्तान की शर्ट ज़ेब तन करके आया। इस मौका पर सिक्योरिटी हुकाम उनके पास आते हैं, उनसे कहते हैं कि आप पाकिस्तान की जो शर्ट है इसको छुपाएं, किसी को डर लग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा डर रहा है। तो इस वजह से यानी कि ये उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप ये शर्ट पहन कर नहीं बैठ सकते। लाजिमी सी बात है कि किसी ने कंप्लेंट की होगी, वरना आपने देखा होगा अमूमन 2 टीमों का मैच चल रहा होता है, ख़ास तौर पर वर्ल्ड कप के इवेंट्स में ये आपने अमूमन देखा होगा, या 2 से ज़्यादा टीमों का जो इवेंट होता है उसमें तीसरी टीम के जो फैंस होते हैं, जो जिनकी टीमें मद्दे मुकाबल नहीं आती, वो अपने मुल्क के फ्लैग्स तक उठा कर आते हैं, उनकी शर्ट्स पहन कर आते हैं, कभी कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन इंग्लैंड और इंडिया के मैच के दौरान जब पाकिस्तान का ये फ़ैन वहाँ पहुँचा तो सिक्योरिटी की दौड़ें लग गई। किसी को शायद बहुत ज़्यादा डर है कि जो ग्रीन शर्ट है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे की अलामत है। तो इस वजह से उनको बहरहाल हरासा करने की कोशिश की गई, लेकिन उसने भी आखिर तक वही फ़ैसला किया जो उसे करना चाहिए था, ना शर्ट उतारी ना मैदान छोड़ा। तो ये हाल है हमारे यहाँ कि सिर्फ एक खिलाड़ी, अकलौता खिलाड़ी पूरे ग्राउंड के ऊपर हावी हो सकता है। उसकी वजह पाकिस्तान की वो शर्ट है जिसने उसे ये ताकत दी। उसके अलावा आखिर में बात करते हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के टूर के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के लिए। ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए है कि पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स का फ़ैसला होना है, उनके मुस्तकबिल का तयन होना है। लेकिन यहाँ पर काबिल ज़िक्र और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ दुनिया की तमाम टीमों से बेहतर है। जिन टीमों ने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 1 से ज़्यादा मैच खेला, उनमें पाकिस्तान वाहिद टीम है जिसने दुगनी के बजाय दुगनी से ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की हैं और शिकस्तों से 5 गुना ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की हैं। पाकिस्तान ने अब तक वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ मजमूई तौर पर 21 में से 15 T20 इंटरनेशनल मैचेस जीते हैं। सिर्फ 3 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है और 3 मैचेस बेनतीजा रहे हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने दुगनी कामयाबियाँ हासिल की हैं, 10 जीते हैं, 5 हारे हैं।
اور باقی ٹیموں میں کوئی بھی ایسی ٹیم نہیں ہے جس نے ویسٹ انڈیز کے خلاف دگنی یا اس سے زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہوں شکستوں کے مقابلے میں۔ اور اس کے علاوہ اوے میچز یعنی کہ ویسٹ انڈیز میں کھیلنے کو کہ یہ میچز فلوریڈا میں ہو رہے ہیں، آپ ان کو لیکن کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ویسٹ انڈیز کا یہ ایک طرح سے ہوم گراؤنڈ ہی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے یعنی کہ اوے میچز کے لحاظ سے تو یہاں پر بھی پاکستان کا پلڑا دنیا کی تمام ٹیموں سے بہتر ہے، جنہوں نے ویسٹ انڈیز میں جا کر ان کے دیس میں شکستوں سے 3 گنا زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 11 میچز کھیلے ہیں، 6 جیتے ہیں، صرف 2 ہارے ہیں، 3 میچز بے نتیجہ رہے۔ اس کے بعد صرف 2 ہی ٹیمیں ہیں پاکستان کے بعد جنہوں نے ویسٹ انڈیز میں جا کر ان کے دیس میں شکستوں سے زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ان میں ایک آسٹریلیا، دوسری انگلینڈ کی ٹیم ہے۔ پاکستان کا یہ ٹریک ریکارڈ انتہائی شاندار ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ ٹیم جس میں کافی زیادہ چینجز کی گئی ہیں، کیا وہ یہ برتری یا ٹریک ریکارڈ جاری رکھ سکیں گی؟ اس سوال کا جواب ہمیں آنے والے ہفتے میں مل جائے گا۔